गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉन्ब्रेसिया की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टैंडर्ड 6 में मैंने आप लोगों को चैप्टर 3 पूरा पढ़ा दिया था। आज उसी चैप्टर का बुक एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ, तो आप सभी अपने बुक में पेज नंबर 25 ओपन कीजिए। पेज नंबर 25 में आप लोग देखिए, मौखिक प्रश्न जो दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को सारे प्रश्न के उत्तर स्वयं बुक में लिख लेना है। ठीक है, इसमें वन वर्ड जो होगा वही लिखिएगा। और यहाँ पर मैं इसलिए इसे कह रही हूँ कि देखिए, यहाँ पर आपको चैप्टर मैंने तो पूरा पढ़ा दिया है, तो चैप्टर पढ़ाने के बाद आप उसे कितना समझ पाए हैं, अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं दे पाते हैं तो समझिए कि आपको चैप्टर पूरा समझ में आ चुका है। और यदि नहीं तो आपने ज़रूर चैप्टर जो है पढ़ाते समय ध्यान नहीं दिया होगा। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, पैसों के बारे में राजा क्या सोचता था। तो इस तरह के जो प्रश्न दिए हुए हैं, तो सारे आंसर आप लोगों को खुद से आना चाहिए कि आप इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। इस तरह से सारे चैप्टर में मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, उसे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, चैप्टर जो 2 हम लोग पढ़े थे कश्मीरी से, उसमें भी मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसमें से आप देखिएगा, एक शब्द में जिसका उत्तर लिखा जा सके उसको आप लोग यहीं पे लिख लेंगे, और बाकी जो है वो आंसर आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि आप लोगों को चैप्टर समझ में पूरा आ गया है। तो ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब भी मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ तो वो वीडियोस आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, लेकिन जब मैं नोट्स लिखा रही हूँ जिस वीडियो में, उसमें स्टूडेंट्स जो है उसको फॉलो ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? आप लोग क्या चैप्टर समझ नहीं पा रहे हैं, या आप लोग समझना चाहते नहीं हैं? तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि अगर आप प्रत्येक लाइन को नहीं समझिएगा तो आप लोगों को आगे परेशानी हो सकती है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा, जो बुक एक्सरसाइज में करा रही हूँ तो उसमें खाली स्थान नहीं दिया हुआ है, किसने किससे कहा ये भी नहीं दिया हुआ है, और टिक मार्क जैसे सही गलत का निशान लगाएं ये भी नहीं दिया हुआ है। तो ये सारे प्रश्न जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में आते हैं और वो सारे इनसाइड होते हैं। तो अगर आप लोग चैप्टर को ध्यान से नहीं सुनिएगा, समझिएगा, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे सकिएगा, क्योंकि इसे मैं आप कभी भी कॉपी में आप लोगों को नहीं लिखाऊंगी। वो डायरेक्ट जो है आप लोगों का एग्ज़ाम में प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से जो मौखिक प्रश्न है, पीछे भी जो चैप्टर है उसमें भी दिए गए हैं। तो हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद जब आप लोग देखें कि मौखिक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे पा रहे हैं तो आपको चैप्टर समझ में आ गया है, लेकिन नहीं तो आपने चैप्टर ध्यान से सुना नहीं है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा और सारे वीडियोस को देखिए, ताकि आप लोगों को चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको जो चैप्टर 3 है उसका बुक एक्सरसाइज कराती हूँ। पेज नंबर 26 में आप लोगों का है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो इसमें फर्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है, राजा का स्वभाव कैसा था? आंसर होगा अहंकारी। ख में क्या होगा, राजा को छुड़ाने के लिए रानी ने किसका वेश बनाया? इसमें आंसर क्या होगा, पुरुष का। नेक्स्ट है, रानी ने नौकर के हाथ सेठ के पास क्या भेजा? इसमें आंसर क्या होगा, सफ़ेद कपड़े में लपेटकर 2 ईंटें। उसके बाद नेक्स्ट आइए व्याकरण बोध में। फर्स्ट प्रश्न आप लोगों का है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर पुनः लिखिए। यानी लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्य को फिर से आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, क में राजकुमारी को महल में बुलाया गया। तो आंसर इसमें क्या लिखेंगे, राजकुमारी अंडरलाइन किया हुआ था, तो राजकुमारी का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, राजकुमार। राजकुमार को
महल में बुलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेठ ने नौकर को बुलाया। तो सेठ का लिंग बदलते हैं तो क्या हो जाएगा उसका, सेठानी। तो सेठानी ने नौकर को बुलाया। इसके बाद ग है, घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें लिखेंगे घोड़ी तेज दौड़ती है। नेक्स्ट है, जंगल में शेर अपने बच्चों के साथ बैठा था। जंगल में, आंसर इसका इस तरह से लिखेंगे, जंगल में शेरनी अपने बच्चों के साथ बैठी थी। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही मैं करा रही हूँ, और इससे आगे नेक्स्ट डे कराऊंगी। आज आप लोगों का होमवर्क है रिवाइज शॉर्ट आंसर ऑफ चैप्टर 2। थैंक यू।